सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने बहुत दिनों के बाद अपनी विचार लेकर आई है, क्योंकि प्यारी सात संगत जी दासी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। सात संगत जी, आज इस संसार में सात संगत जी बहुत से माँ बाप हैं जो बच्चों के लिए परेशान हो रहे हैं। सात संगत जी, बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, लेकिन सात संगत जी जब बच्चों को माँ बाप पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं या फिर प्यारी सात संगत जी उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो फिर बच्चों का भी फर्ज यही बनता है कि माता पिता का कहना माने, माता पिता की सेवा करें। तभी प्यारी सात संगत जी हम एक निरंकारी बन सकते हैं। सात संगत जी, निरंकारी और संसारी में फ़र्क भी सिर्फ इतना है कि सात संगत जी हर निरंकारी अपने अंदर, सात संगत जी निरंकार को हर समय अपने वास रखता है। सात संगत जी, जो इंसान अपने अंदर सतगुरु को रखेगा या फिर प्यारी सात संगत जी निरंकार के साथ सिमरन करेगा, तो प्यारी सात संगत जी वो ऐसी दुनियावी चीज़ों में नहीं पड़ सकता। प्यारी सात संगत जी, यहाँ एक हुक्म मानने की ही बात दासी को याद आ रही है कि सात संगत जी एक समय की बात थी कि एक माता और प्यारी सात संगत जी उनका छोटा बेटा होता है। सात संगत जी उनके पिता की डेथ हो जाती है, तो प्यारी सात संगत जी माता उनकी परेशान हो जाती है कि मैं अपने बच्चे का लालन पालन अब मैं कैसे करूँगी, कैसे इसको बड़ा करूँगी, कैसे पढ़ा लिखा कर इसको बड़ा करूँगी। सात संगत जी ऐसे ही कई दिन बीत गए। बहुत समय के बाद प्यारी सात संगत जी जब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, माता जी प्यारी सात संगत जी उनकी तब भी बहुत परेशान थी। घर में प्यारी सात संगत जी खाने पीने के भी बहुत परेशानी हो रही थी। तभी प्यारी सात संगत जी उसने कहा कि दूर एक जंगल में, जो कि प्यारी सात संगत जी बहुत ज़्यादा ही दूर था, तो कहने लगी कि एक बहुत दूर जंगल में एक वहाँ पर साधु रहता है। सात संगत जी वो माना हुआ है, एक ऋषि मुनि है, एक सतगुरु के समान है, तो आप उसके पास जाओ और वहाँ पर उनसे पूछ के आओ कि हम कितने दिन तक ऐसे परेशान रहेंगे, हमारे घर भी क्या खुशियाँ आएंगी। प्यारी सात संगत जी जो एक संसारी होते हैं, प्यारी सात संगत जी जो अपने बच्चों को भी प्यारी सात संगत जी अपने अच्छे ही विचार दिए हुए होते हैं। सात संगत जी बेटा बहुत ही अच्छा था, लायक था, उसने अपनी माता का कहना माना। पहले तो कहा कि माता जी ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूँगा। प्यारी सात संगत जी माता के यही वचन आए कि आप बेटा एक बार मेरे मन के लिए आप वहाँ पर जाकर पूछाओ, तो मुझे कुछ शांति मिल जाएगी और हमें कुछ आगे का सहारा मिल जाएगा। सात संगत जी बेटा अपनी माँ का हुक्म मानकर चल पड़ा और माँ से रुखसत ली और कहने लगा कि माता जी मैं अच्छी ही खबर लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप यदि मुझे इतने मन से भेज रही हो तो ये पूर्ण काम जरूर होगा। प्यारी सात संगत जी वो चलता गया। रास्ते में एक प्यारी सात संगत जी औरत अपने गेट पर खड़ी थी और प्यारी सात संगत जी वो बहुत ही पैसे वाली थी। सात संगत जी वहाँ पर उसको अंधेरा हो गया। उसने लड़के ने सोचा कि आगे यदि जाऊँगा तो अंधेरा होने के बाद जंगल में कहाँ पर रात रैन बसेरा रहेगा, आगे पता नहीं कोई मकान मिलता भी है या नहीं, तो क्यों ना मैं इसी औरत से ही पूछ लूँ। सात संगत जी उसने उस औरत से पूछा कि माता जी क्या मुझे आप एक रात के रहने के लिए जगह दे सकते हो, क्योंकि प्यारी सात संगत जी आज का समय नहीं है कि कोई किसी को अपने घर में रख सके या अपने घर में स्थान दे सके। सात संगत जी पहले का समय था कि उसने कहा कि हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं आपको जगह तो दूंगी, लेकिन पहले आप थके हुए नजर आ रहे हो, आप यहाँ पर बैठकर खाना खा लो। प्यारी सात संगत जी बच्चे ने भरपेट खाना खाया और सो गया। सात संगत जी जैसे ही सुबह उठा, उसने अपनी उस औरत को प्यारी सात संगत जी कहा कि माता जी मैं जा रहा हूँ। सात संगत जी इस पर उस औरत ने पूछा, बेटा रात को तो मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि आप थके हुए नजर आ रहे थे इसीलिए आप सो गए, और लेकिन बेटा आप बताओ तो सही आप जा कहाँ रहे हो। सात संगत जी बेटे ने कहने लगा कि
माताजी ऐसी बात है कि मेरी माताजी ने वहाँ पर दूर जंगल में किनारे पर, प्यारी साध संगत जी कहने लगा कि दूर जंगल किनारे पर एक साधु बैठा हुआ है, वो बहुत ही माना हुआ ऋषि मुनि है। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा की उसकी में नूर झलकती है, तो मैंने उसी के पास जाना है। मेरी माता जी ने कहा है कि उससे पूछ कर आओ कि हमारे घर भी सुख खुशियाँ कुछ आएंगी या नहीं। साध संगत जी वो कहने लगी, बेटा यदि आप वहाँ जा रहे हो तो मेरा भी एक काम करते आना, मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। तो कहने लगा बेटा, कहने लगे माता जी मेरा तो आपने पहले ही उपकार कर दिया, मुझे यहाँ सोने के लिए आश्रय दिया, क्यों नहीं आप मुझे ज़रूर बताओ, मैं आपका काम भी पूछ कर आऊँगा। तो उसने कहा कि मेरी बेटी एक अंधी है, आँखों से उसको दिखाई नहीं देता और मुंह से वो बोल नहीं सकती, तो वो उससे ये पूछना कि वो बच्ची कब बोलेगी और कब सुनना शुरू करेगी। प्यारी साध संगत जी वो वहाँ से चला जाता है। आगे जैसे ही जाता जाता है दोपहर हो जाती है। धूप में प्यारी साध संगत जी गर्म रेत लगने लगती है, उसके पाँव में छाले पड़ने लग जाते हैं। प्यारी साध संगत जी और रास्ते में एक जगह एक किसान प्यारी साध संगत जी ऐसे पेड़ के नीचे खाना लेकर बैठा ही था, तो इतने में प्यारी साध संगत जी ये भी वहाँ पर जाकर बैठ गया और फिर कहने उनको प्रणाम किया, राम राम की। प्यारी साध संगत जी वो कहने लगा कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो इतनी तपती धूप में। प्यारी साध संगत जी उसने कहा कि पहले तो आप यहाँ पर खाना खा लो, आप तो धूप से व्याकुल दिखाई दे रहे हो, आप पहले ये खाना खा लो। प्यारी साध संगत जी बच्चे ने वहाँ पर खाना किया, जो किसानों का खाना होता है, जो कि प्याज का टुकड़ा दिया, अचार दिया, 2 फुलके दिए। इस पर उसने पानी पी लिया, उसको बहुत खुशी मिली और फिर वहाँ से चलने लगा। कहने लगा कि आप जा कहाँ रहे हो, किसान ने पूछा। तो वो बेटा कहने लगा कि ऐसे ऐसे मेरी माता जी ने मुझे वहाँ भेजा है, मैं अपनी माँ का हुक्म नहीं टाल सकता था, मैं अपनी माता जी का अपनी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर ऋषि मुनि के पास जा रहा हूँ। तो वो कहने लगा कि बेटा फिर मेरा भी एक काम करते आना, मेरा यहाँ पर फलों का बगीचा है, कई सालों से मैं लगा रहा हूँ, फल भी आते हैं लेकिन इसमें मिठास नहीं होता, क्या कारण है, आप उससे ज़रूर पूछ कर आना कि ये मिठास होगा भी या नहीं। साध संगत जी वो चला जाता है। जैसे ही आगे चला जाता है तो एक साधु कमंडल लिए बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, वहाँ पर रुका, चरण छुए। तो फिर प्यारी साध संगत जी साधु ने कहा बेटा कैसे हो। उसने कहा बहुत अच्छा हूँ, मैं आगे के लिए जा रहा हूँ। जो साधु के पास कमंडल का पानी था उसने उस बच्चे को पिलाया और कहने लगे कि अब इतनी दोपहर शाम को कहाँ जाओगे, आप यहीं पर रुक जाओ। साध संगत जी वो रात को साधु के पास रुका। साधु के पास जब रुका तो प्यारी साध संगत जी पूरी रात उनको बात करते हो गई और साधु ने अपनी सारी हिस्ट्री बताई कि मैं इतने साल से तपवनों में हूँ और मेरी कोई तपस्या का फल ही नहीं नजर आ रहा, जो कि मैं कुछ करता हूँ, जो भी यहाँ पर बैठ के सिमरन करता हूँ मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं मेरे अंदर ही नहीं जा रहा। मैं एक भगवान को प्राप्त करने के लिए आया था लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा क्यों ऐसे हो रहा है। प्यारी साध संगत जी साधु ने भी कहा यदि आप महर्षि मुनि के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न जरूर पूछ कर आना। प्यारी साध संगत जी वो आगे चला गया। साध संगत जी जहाँ पर ऋषि मुनि बैठे हुए थे वहाँ पर जैसे ही बच्चा पहुँचा, ऋषि मुनि अपनी समाधि लगाए हुए बैठे थे, आंखों में बंद किए हुए अंतर ध्यान थे। लेकिन साध संगत जी जो एक अच्छे साधु, एक अच्छे महात्मा होते हैं तो उनको सारे जाने जान होते हैं। प्यारी साध संगत जी उन्होंने आंखें बंद किए हुए पूछा बच्चा कैसे आए हो, कैसे हो। तो कहने लगा कि मैं तो ठीक हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो प्रश्न बता सकता हूँ लेकिन मेरी एक ही शर्त रहेगी कि एक ही दिन में एक ही समय में मैं 3 प्रश्न के जवाब दे सकता हूँ। तो फिर वो बच्चा बोला लेकिन महाराज मेरे पास तो 4 प्रश्न हो गए, एक मेरी माँ का, दूसरा उस जो औरत मिली थी उसका, और दूसरा तीसरा वो खेत वाले का, चौथा उस साधु का, मेरे पास तो 4 प्रश्न है। तो प्यारी साध संगत जी उस संत महात्मा ने कहा कि लेकिन बच्चा मैं तो 3 सवाल के ही दे सकता हूँ, जिस जिसका भी पूछना है आप मुझे बता दो।
प्यारी सास संगत जी, जो कि हम हित करते हैं दूसरों के लिए, तभी हमारा भलाई हो सकती है। प्यारी सास संगत जी, बच्चे में भी संस्कार बहुत अच्छे थे। उसने सोचा कि चलो जो होगा मेरे साथ तो होगा, लेकिन जो वो 3 परेशान मुझे रास्ते में मिले हैं, क्यों न मैं उनका ही प्रश्न पूछ लेता हूँ। प्यारी सास संगत जी, जैसे ही उसने महात्मा जी से उनसे पूछे 3 प्रश्न किए तो उन्होंने जवाब दिया, और प्यारी सास संगत जी उनका जवाब सुनकर बच्चा वापिस चल पड़ा। सास संगत जी जैसे चलता गया, सबसे पहले उसको साधु मिला। सास संगत जी साधु मिलने से एकदम हंसने लगे, खुश हो गए, कहने लगे बच्चा आ गए। तो उन्होंने कहा, तो कहने लगे कि मैं तो दर्शन करके उनके मेरी रोम रोम कांप गई, मेरा रोम रोम खिल गया, क्योंकि वो तो एक नूर ही ऐसा है उनके चेहरे पर, मैं बहुत खुश हो गया हूँ। प्यारी सास संगत जी, उन्होंने बताया कि फिर ठीक है, आपके तो बहुत भाग्य हो जो आप महात्मा जी के दर्शन करके आए हो, ऋषि मुनि के दर्शन करके आए हो। तो आपने क्या मेरा सवाल का प्रश्न जो भी मैंने पूछा था, क्या उसका आंसर लेकर आए हो? तो बच्चा कहने लगा, हाँ जी, मैं आपका प्रश्न लेकर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो ये आपने जटा बांधी हुई है, सबसे पहले इसको खोलो, क्योंकि आपने इसमें मणि रखी हुई है। जब तक ये मणि नहीं निकालोगे, तब तक आपके दिमाग में जो भी आप पाठ पूजा कुछ भी करते हो, सिमरन करते हो, वो आपके अंदर नहीं जाती। जब तक ये मणि नहीं निकालोगे, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे, तभी एक साधु संत नहीं बन पाओगे। सास संगत जी उसके कहने पर उसने अपनी जटा खोली, उसमें से वो मणि निकाल दी और कहने लगा, बेटा जब ये मणि निकाल ही दी है तो मेरा तो मन ही रोम रोम खिल गया है, मेरी दिमाग चल गया है। अब मैं इस मणि का क्या करूँगा? और जो साधु होते हैं उनको मणियों से लगाव नहीं होना चाहिए, जो कि मैं इसको अपने जटा में बांध कर बैठा था। तो प्यारी सास संगत जी उसने वो मणि कहने लगा कि मैं इसकी क्या करूँगा, अब आप ये तुम ले जाओ। प्यारी सास संगत जी उसने मणि उस बच्चे को दे दी। प्यारी सास संगत जी जैसे ही आगे चला, वो बच्चा मणि लेकर आगे चल पड़ा। आगे जाकर प्यारी सास संगत जी वो खेत वाले उनको मिले, और फिर प्यारी सास संगत जी वो पूछने लगे कि बेटा, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और सास संगत जी बच्चा भी फिर से बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि मैं तो रोम रोम खिल गया, मैं तो उनके दर्शन करके ही मेरा तो पार उतारा हो गया, मुझे तो जितनी खुशी उनके दर्शन से मिली शायद ही कहीं मिल सकती। सास संगत जी वो कहने लगा कि अच्छा, मेरा आप प्रश्न का जो उत्तर लेकर आए हो, तो वो कहने लगा कि जो आपके पेड़ की जड़ है, उन्होंने ये कहा है कि इसकी जड़ को खोदो, इसके अंदर कुछ सामान है, जब तक वो सामान नहीं निकलेगा तभी तक प्यारी सास संगत जी इसमें मिठास नहीं होगी, तब तक ये फल अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगे। प्यारी सास संगत जी जैसे ही उन्होंने उनके खड़े होते ही जड़ें खोदनी शुरू कर दी, उसमें से प्यारी सास संगत जी सोने के अशर्फियों के मटके पेड़ के नीचे ही निकले, जो कि वहाँ पे आगे जड़ फैल ही नहीं पा रही थी। इसीलिए ही जो जिसको जमीन की मिट्टी की भूमि की प्यारी सास संगत जी खुशबू नहीं मिली, मिट्टी नहीं मिली, तो वो कैसे प्यारी सास संगत जी फल मीठे हो सकते थे। प्यारी सास संगत जी उसने वो घड़े निकाले, जैसे ही घड़े निकाले तो वो माला माल हो गया, और वो किसान कहने लगा कि मेरे पास तो पेड़ भी बहुत हैं और पहले भी बहुत धन है, मैं इसका क्या करूँगा? इसको चोर ले जाएंगे, मैं इसको कहाँ संभालता घूमूंगा, आप इसको ले जाओ, आपका काम चलेगा। प्यारी सास संगत जी उसने उसको एक गाड़ी लेकर दी, और गाड़ी में प्यारी सास संगत जी वो अशर्फियों के सोने के मटके रख दिए। सास संगत जी गाड़ी लेकर वो जैसे ही जा रहा था, रास्ते में प्यारी सास संगत जी उस जहाँ पर औरत के पास उसने पहली रात बिताई, वहाँ पर रुका, तो प्यारी सास संगत जी वो औरत भी उसको देखकर खुश हो गई और कहने लगी, बेटा मैंने भी एक थे। वो कहने लगी कि आप तो यहाँ से पैदल गए थे, आप ऐसे गाड़ी में कैसे, और इतने अच्छे वस्त्र पहनकर कैसे, कहाँ से, क्या हुआ आपका? प्यारी सास संगत जी उसने सारी बात बताई। फिर कहने लगी कि चलो ये तो ठीक है, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर पूछकर आए हो या नहीं? तो उसने कहा कि हाँ,
उसने ये कहा है कि आपकी बेटी हमेशा अंदर रहती है, यदि उसके सामने कोई लड़का जाएगा वो लड़के को देखते ही जरूर बोल पड़ेगी और उसकी आंखें भी आ जाएंगी, जुबान भी आ जाएगी। सात संगत जी जैसे ही वो अंदर खड़ा होकर बात कर रहा था, सामने से अंदर से लड़की बाहर की तरफ आई तो उसने लड़के को देख लिया और वो चिल्लाकर बोली, माँ माँ। प्यारी सात संगत जी वो बोलते बोलते उसकी आंखें भी आ गई। सात संगत जी माँ उसकी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, लड़के को तो तुझे ही देखा है, अब मैं शादी भी तुझे से ही करूंगी। सात संगत जी उसने कहा कि मैं यहीं से ही तुझे शादी करके इसको तेरे साथ ही विदा करूंगी। प्यारी सात संगत जी उसका कपड़े खरीदे गए, सारे नए नए आभूषण खरीदे गए। प्यारी सात संगत जी सारा कुछ सज संवार कर उसकी शादी की गई और शादी करके प्यारी सात संगत जी उसी गाड़ी में उसको लड़की को विदा कर दिया। प्यारी सात संगत जी वहां जाकर माँ के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि माँ की एक शक्ति इतनी होती है कि जो वचन भी निकल जाते हैं तो उसमें भी प्यारी सात संगत जी शक्ति होती है। इसीलिए प्यारी सात संगत जी कहा भी है कि माँ के चरणों में ही जन्नत है, माँ के चरणों में ही प्यारी सात संगत जी हर सुख छुपा है। हमें प्यारी सात संगत जी अपने माता पिता का कहना मानकर प्यारी सात संगत जी रहना चाहिए, क्योंकि प्यारी सात संगत जी कुछ नहीं पता कौन से बोल हमारी जिंदगी में प्यारी सात संगत जी हमें छू जाएं और हमें प्यारी सात संगत जी तार दें। सात संगत जी एक वचनों का ही मूल्य होता है। प्यारी सात संगत जी करण करावन वाला तो आप ही है। एक सात संगत जी हमें माँ का भी, अपनी माँ का भी प्यारी सात संगत जी जरूर ध्यान रखना है। यही प्यारी सात संगत जी दासी की भी अरदास है कि प्यारी सात संगत जी हर बच्चा अपने माँ बाप के प्यारी सात संगत जी चरणों का भारी रहे और अपने उनके जो भी अपने कर्म करते आए हैं उन कर्मों का आभारी रहे। सात संगत जी हमें यही शिक्षा मिलती है। हम निरंकारी बनकर भी प्यारी सात संगत जी यदि हम अपने माँ बाप को ठुकरा दें तो प्यारी सात संगत जी हमें सत्संग सेवा सिमरन करने का कोई फायदा नहीं। सात संगत जी हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़कर अपने माँ बाप का भी प्यारी सात संगत जी हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। सात संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आप जिसे इजाज़त चाहेगी। सात संगत जी दासी से कोई गलती हो गई हो तो वो भी क्षमा करना और सात संगत जी दासी की वीडियो को भी जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।